दोस्तों कहते हैं गुरु की कही बात पत्थर की लकीर होती है जिसे भगवान भी नहीं काटते हैं। दोस्तों एक छोटी सी कहानी है। ये कहानी है एक संत और उनके एक शिष्य की। एक गांव में एक संत रहा करते थे। वे बड़े साधारण तरीके से अपना जीवन बिताते थे। उनके साथ 8 शिष्य भी रहा करते थे। उनमें से एक शिष्य था जो गुरु के बताए हुए रास्तों पर चलता था और गुरु भी उसे बहुत स्नेह करते थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था उस शिष्य की ख्याति भी बढ़ती जा रही थी। एक बार जो शिष्य था वो अपने गुरु के पास आया और बोला कि मैं एकांत जंगल में जाके भक्ति करना चाहता हूँ। जब उन संत ने ये सुना, पहले तो उन्होंने वहीं रुक के उससे भक्ति करने को कहा, परंतु जब वो शिष्य नहीं माना तो जो संत थे उन्होंने उसे जाने की आज्ञा दे दी। उसके बाद वो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा लेके जंगलों को निकल गया। जब ठीक 10 साल बीत गए तो वो शिष्य अपने गुरु के पास वापस आ गया। उसके बाद जब लोगों को पता चला कि 10 साल बाद वो शिष्य वापस लौट आया है तो लोग फिर धीरे धीरे उसे देखने के लिए जमा होने लगे। और जब उस शिष्य ने कुछ और नए अद्भुत कारनामे करे तो वो शिष्य और ज्यादा प्रचलित होने लग गया। और जब उनके गुरु ने यह सब देखा तो वे थोड़ा परेशान होने लगे। और जब एक दिन वो संत अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे तो उनके रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसे नाव से पार करना पड़ता था। जब वे लोग नदी के किनारे पहुंचे तो वो खड़े होकर नाव का इंतजार करने लगे और ये देख के गांव के कुछ और लोग भी वहां के खड़े हो गए। उतने में उस शिष्य ने उन गुरु से कहा क्यों ना हम इस नदी को चलकर पार कर लें। ये सुनकर जो वो गुरु थे उन्होंने अपने शिष्य से कहा अगर हम पानी पर चलेंगे तो हम सब डूब जाएंगे। उसके बाद जब उस शिष्य ने ऐसा सुना तो वो आगे बढ़कर नदी के ऊपर चलने लगा। और जब दूसरे शिष्यों ने उसे पानी के ऊपर चलते देखा तो वो बड़े हैरान हो गए। और जब गांव के लोगों ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो उसकी बहुत तारीफ करने लगे। और ये देख के वो जो शिष्य था वो भी बहुत खुश होने लगा। उसके बाद जो गुरु और बाकी शिष्य थे वो सभी नाव में बैठ के नदी पार करके चले गए। जब उनके बाकी शिष्यों ने देखा कि हमारे गुरु और अधिक परेशान हो गए हैं, उन्होंने अपने गुरु से कहा कि आपके शिष्य ने आपका नाम रोशन किया है परंतु आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। इतने में वो शिष्य भी वहां आ गया और अपने गुरु से पूछने लगा कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, या तो आप मेरी प्रसिद्धि से खुश नहीं है या फिर आपको कोई और चिंता है जो सता रही है। तो उन संत ने कहा मैं बोलना नहीं चाहता था पर तुमने यह कहकर मुझे मजबूर कर दिया है कि तुमने जो पानी पर चलकर नदी पार की वो तुम्हें बहुत महंगी पड़ी। इस पर शिष्य ने कहा कि नदी तो मैंने फ्री में ही पार कर ली थी और मुझे कोई पैसे भी नहीं देने पड़े थे। यह सुनकर वह संत हंसने लगे और बोले उस नदी को सिर्फ 5 रुपए देकर पार किया जा सकता था। तुमने इतने छोटे से काम के लिए अपने सारे तप को बर्बाद कर दिया। यह सुनकर वो शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिरकर रोने लगा और उस संत को अपने शिष्य पर दया आ गई। परंतु वह शिष्य अपने 10 साल की तपस्या को खो चुका था, इसलिए गुरु ने उसे अपने पास ही रख लिया। दोस्तों छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। अक्सर हमारी जिंदगी में भी बहुत बार ऐसा टाइम आता है जब हम किसी छोटी सी बात के लिए अपनी सारी जिंदगी की मेहनत बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों यही थी आज की कहानी। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा।